सुबह का समय है। गांव में चहल पहल है। लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। मुन्ना और किशन एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और कोई नई शरारत करने की योजना बना रहे हैं। अरे किशन, वो बिन्नी चाची है ना, उनके पास बहुत सारी मुर्गियां हैं। अगर उनमें से कुछ गायब हो जाए तो देखना चाची कैसे तिलमिलाएगी। क्या बात कर रहे हो भैया? अगर पकड़े गए तो बिन्नी चाची मारेगी। अरे, तू डरता क्यों है? हम बस थोड़ा मजा करेंगे, मुर्गियों को छेड़ेंगे और फिर उन्हें वापस छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं नहीं जानता, तूने ही प्लान बनाया है। अरे, चिंता मत कर, मजा आएगा। मुन्ना और किशन अब बिन्नी चाची के घर की ओर बढ़ते हैं। वहाँ बिन्नी चाची अपनी मुर्गियों को दाना डाल रही है। दोनों छुपकर यह देखते हैं और योजना बनाते हैं कि कैसे शरारत करनी है। देख, जैसे ही चाची अंदर जाएगी, हम धीरे से मुर्गियों को अपने साथ लेंगे और फिर उन्हें कुएं के पास छोड़ देंगे ताकि चाची उन्हें ढूंढती रहे। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। दोनों इंतजार करते हैं। जैसे ही बिन्नी चाची घर के अंदर जाती है, वह धीरे से मुर्गियों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे ही मुन्ना और किशन मुर्गियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मुर्गियां भागने लगती हैं। वे जोर जोर से आवाजें निकालती हैं, जिससे चारों ओर हंगामा मच जाता है। बिन्नी चाची को आवाजें सुनाई देती हैं और वे तुरंत घर से बाहर निकलती हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? कौन है वहाँ? भाग किशन, पकड़े गए तो बुरी तरह पिटेंगे। दोनों लड़के तेजी से भाग जाते हैं, लेकिन मुर्गियाँ इधर उधर दौड़ती रहती हैं और बिन्नी चाची के आसपास गड़बड़ मच जाती है। चाची गुस्से में मुन्ना और किशन को बद्दुआएं देती हैं। जरूर वो शैतान मुन्ना होगा, देखना मैं इस बार उसे पकड़कर ही छोड़ूंगी। दोनों लड़के पास की एक झाड़ी में छुपे हुए हैं और बिन्नी चाची की हालत देखकर हंस रहे हैं। अरे भैया, आज तो मजा आ गया। चाची का चेहरा देखकर हंसी नहीं रुक रही। मैंने कहा था ना, आज कुछ मजेदार करेंगे, लेकिन ये बस शुरुआत है। अभी तो आगे और भी प्लान हैं। दूसरे दिन गांव वाले रामू काका के घर पर इकट्ठा होते हैं। सबको मुन्ना की हरकतों से बहुत परेशानी हो चुकी है और वे इस बार उससे निपटने का एक ठोस उपाय करने की बात कर रहे हैं। देखो भाइयों, ये मुन्ना अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। आए दिन कोई ना कोई शरारत करता रहता है। हमें अब इसे सबक सिखाना ही होगा। ठीक कह रहे हो काका। अगर अब इसे नहीं रोका तो ये आगे और भी बढ़ जाएगा। उसने तो मेरी सारी मुर्गियां परेशान कर दी। अब की बार मैं उसे पकड़कर उसकी माँ के पास छोड़ कर आऊंगी। ठीक है, हम एक योजना बनाते हैं। कल शाम को हम सब उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर कभी शरारत नहीं करेगा। शाम के समय मुन्ना और किशन दोनों नदी के पास बैठे हैं। मुन्ना को गांव वालों की योजना की भनक लग गई है और वह किशन के साथ इस बारे में बात करता है। अरे किशन, लगता है गांव वाले इस बार हमें पकड़ने की पूरी तैयारी में हैं। कुछ करना पड़ेगा। हाँ भैया, लगता है इस बार हम सच में फंस गए, लेकिन क्या करें? डर मत, मैं हूँ ना। इस बार हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि गांव वाले खुद उलझ जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं होगा। मुन्ना अब गांव वालों को उलझाने की योजना बनाता है। वह किशन के साथ गांव में अलग अलग जगहों पर शरारतें करने का फैसला करता है ताकि गांव वाले परेशान होकर इधर उधर दौड़ते रहें। देख भाई, हम चारों ओर छोटी छोटी शरारतें करेंगे। कभी किसी के दरवाजे पर ईंट रख देंगे, कभी कुएं के पास गड्ढा खोद देंगे। गांव वाले परेशान हो जाएंगे। ठीक है भैया, अब तो मजा ही आएगा। चल शुरू करें। मुन्ना और किशन रात में छुपकर गांव के चारों ओर शरारतें करते हैं। अगले दिन गांव वाले परेशान हो जाते हैं और रामू काका के पास शिकायत लेकर जाते हैं। रामू काका, इस बार तो मुन्ना ने हद ही कर दी। मेरे घर के सामने ईंटें रख दी।
रात को बाहर निकलते ही ठोकर लग गई। और मेरे खेत में पानी का बहाव उलटा कर दिया। सारी फसल खराब हो गई। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अरे, इस बार हम सब मिलकर ही मुन्ना को पकड़ेंगे। अम्मा को गांव वालों की परेशानी का पता चलता है। वह मुन्ना से बहुत नाराज होती है और उसे सुधारने का फैसला करती है। मुन्ना, आज तो तूने इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। अगर आज के बाद किसी ने तेरी शिकायत की तो देख लेना, तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। माफ कर दो अम्मा, अब नहीं करूँगा। ये तेरा आखिरी मौका है। अगर फिर से गांव में कोई तेरी शरारत के बारे में बातें करेगा तो मैं तेरा ऐसा हाल करूँगी कि तू सोच भी नहीं सकता। अम्मा की कड़ी डांट के बाद मुन्ना को एहसास होता है कि उसकी शरारतों से गांव वाले सच में परेशान हो गए हैं। वे अब शरारतें करना बंद करने का फैसला करता है और किशन से बात करता है। किशन, लगता है हमें अब शरारतें बंद करनी चाहिए। गांव वाले और अम्मा सब परेशान हो गए हैं। हाँ भैया, अब तो सच में ज़्यादा हो गया। दोनों गांव में एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं और शरारतों को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। अगले भाग में मुन्ना का नया रास्ता क्या गांव वालों के दिल में उसकी नई छवि बना पाएगा? आगे देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।